हेलो बच्चा पार्टी। सो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों को बेसिकली वो कैलोरीमेट्री का और थर्मोडायनेमिक्स का है, मतलब ना गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन उस वाले पार्ट से। और कैलोरीमेट्री का भी बच्चों जिसमें आइस वगैरह की मेल्टिंग, वाटर का बॉइलिंग, वो सब कुछ भी कंसीडर करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार बनाया है, मतलब ना मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। कैलोरीमेट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, देखो कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर वो अलग टाइप के टॉपिक हैं, और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स अलग टाइप के हैं। थर्मल फिजिक्स में भी टोटल 5 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो कैलोरीमेट्री और थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे क्लास 11 कंप्लीट कर चुके हैं या ड्रॉपर हैं या जो भी मतलब जेई मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, 2026 2027 की तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों को सारे के सारे करने चाहिए। 2025 वाले, मतलब 2027 वाले तो मतलब लेटर स्टेज पे जाके कर सकते हैं जब वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने। बच्चों मेरे जो क्वेश्चन है ना, मेरे इस चैनल के क्वेश्चंस आप लोगों के अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। आपने सब कुछ पढ़ लिया अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अब उसके बाद जो आपको एक अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल तक टच कराने की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। दैट अंडरस्टैंडिंग यू कैन डेवलप बाय द सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस, और इनके वीडियो सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता जा रहा हूं। चलिए भाई आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? A block of ice of mass 10 gram is in thermal equilibrium with a water bath containing 10 gram of water which is capped on a conducting movable massless piston on a cylinder containing 3 moles of an ideal diatomic gas in thermal equilibrium with water. The walls of the cylinder are adiabatic and heat lost to surrounding is negligible. The gas is heated slowly by a heater. Latent heat is 80 calorie per gram. Specific heat of the water is 1 calorie per gram. R is equal to 25/3 joule per mole per Kelvin. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट इज 4.2 जूल पर कैलोरी। सो ये बच्चों सब कुछ दे रखा है। वर्क डन बाय द गैस टिल द आइस मेल्ट इज 0। Change in the internal energy of the gas till the water start boiling is this. Work done by the gas till the water start boiling is this. Net heat supplied by the heater till the water start boiling is this. तो बच्चों ये बहुत सारे मस्त से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? डायटोमिक गैस भरी हुई है बच्चों यहाँ पे, एटॉमिक गैस। ये बच्चों यहाँ पे हीटर हो गया जो हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक हीट कंडक्टिंग पिस्टन है जो कि दोनों साइड टेम्परेचर सेम मेंटेन करेगा। जो गैस का टेम्परेचर होगा वही वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। इन्होंने बोला है ना, केप्ट ऑन अ कंडक्टिंग मूवेबल मासलेस पिस्टन ऑन अ सिलेंडर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो कंडक्टिंग है बच्चों ना, तो कंडक्टिंग है तो मतलब जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही गैस का टेम्परेचर होगा। इनिशियली ऊपर जो है ना बच्चों आइस और वाटर का मिक्सचर दे रखा है। ये दिख रहा है बच्चों आपको, वाटर है ये ऊपर ना, ये ऊपर वाटर है, ये पिस्टन है और उसके ऊपर आइस रखी हुई है। आइस और वाटर का मिक्सचर है, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये कंडक्टिंग है बच्चों, तो यहाँ का भी टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में रहा होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आपको पता है कि इन तीनों में इक्विलिब्रियम है, वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम है, और वाटर और गैस का भी इक्विलिब्रियम है। तो जैसे ही आप हीट दोगे तो गैस का जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो वो जाएगा वाटर के पास, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आइस के पास जाएगा, आइस को मेल्ट होना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है कि आइस की मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। तो पहले बच्चों जो आप यहां से जो भी हीट दे रहे होगे ना, वो ना तो गैस को एक्सपेंड करेगी ना गैस का टेम्परेचर बढ़ाएगी, वो कहां जाएगी? वाटर के पास। और वाटर से कहां जाएगी? आइस के पास। ना वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना आइस का बढ़ेगा, बस आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक ये सिस्टम पूरा का पूरा इसी तरीके से रहेगा। इवन ये मूवेबल पिस्टन है लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना कि आइस का टेम्परेचर बाद तभी बढ़ना स्टार्ट होगा जब वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। पूरी मेल्ट हो जाएगी, जब वाटर बन जाएगी तब आइस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो वर्क डन बाय द गैस टिल द आइस मेल्ट इज 0। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये बिल्कुल सही है कि जब आइस मेल्ट हो जाएगी तभी मतलब जो है वर्क डन बाय द गैस तब तक जो होगा बच्चों वो 0 के बराबर होगा। अब आइस मेल्ट हो गई, ठीक है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब वाटर का बॉइलिंग कब होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो गैस का भी टेम्परेचर कितना हो गया होगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, है ना। और यहाँ पे 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, तो ये कह रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी गैस का कितना होगा। तो डेल्टा यू का तो सीधा साधा फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। एन की वैल्यू बच्चों इन्होंने 3 के बराबर दे रखी है, सी भी डायटोमिक गैस है 5/2 आर के बराबर होगा, आर की वैल्यू इन्होंने 25/3 के बराबर दे रखी है। और डेल्टा टी बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज कराना है हमें, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 50 हो जाएगा, तो 6250 जूल, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है
ये आना चाहिए बच्चों हमारा ना 6250 जूल। यस, इंटरनल एनर्जी जो गैस की चेंज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली गैस का जो टेम्परेचर है वो कितना कर दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी तो एनसीवी डेल्टा टी से आ जाती है। वर्क डन बाय द गैस टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब वर्क डन कितना होगा बच्चों? सो बेसिकली दिस पिस्टन इज फ्री टू मूव। व्हेन पिस्टन इज फ्री टू मूव, जब पिस्टन फ्री टू मूव होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? इज फ्री टू मूव। जब बच्चों पिस्टन फ्री टू मूव होता है ना, तो वो आइसोबारिक एक्सपेंशन होता है। मतलब ना जो भी यहाँ का प्रेशर है ना अंदर का, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो मूव कर जाएगी। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है ना बच्चों, तो वर्क डन होता है ना आइसोबारिक प्रोसेस का, उसका एक फॉर्मूला तो होता है पी डेल्टा बी। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों एनआर डेल्टा टी। दिस फॉर्मूला रेयरली पीपल यूज, बट दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ द वर्क इन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। सो जब भी पिस्टन फ्री टू मूव होगा बच्चों, आइसोबारिक होगी प्रोसेस, ठीक है। आई डोंट नो द प्रेशर, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग प्रोसेस। वन थिंग आई एम श्योर कि दिस विल बी आइसोबारिक, मतलब प्रेशर अंदर का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क बच्चों एनआर डेल्टा टी के बराबर होगा 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 3 इंटू डेल्टा टी इज 100। तो बच्चों यहां से आ जाएगा ये 2500 जूल के बराबर। तो बच्चों गैस की इंटरनल एनर्जी, गैस के द्वारा किया गया वर्क, ये हमें दोनों के दोनों पता लग गए, ठीक है। तो वर्क डन बाई गैस आ गया हमारे पास, गैस की इंटरनल एनर्जी आ गई। अब नेट हीट सप्लाइड बाय द हीटर टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग इज। नेट हीट जो सप्लाई हुई होगी जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा, तो इन्होंने बोला 20510। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो जो हीट सप्लाई हो रही है ना, वो कहां कहां जा रही है? वो गैस जो आइस है ना उसको मेल्ट करा रही है, वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 ले जा रही है। मतलब आइस को मेल्ट करा के वाटर बनाया, तो 20 ग्राम वाटर हो गया टोटल। अब 20 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए। साथ ही साथ ये जो 20 ग्राम वाटर है ना, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ाया होगा, है ना। इन्होंने कुछ बोला है कि अब कंडक्टिंग मूवेबल मासलेस पिस्टन surrounding is negligible, the heat loss to the surrounding is negligible to the water। okay, तो भाई चलो इस वाले पार्ट को करते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा लेंदी जाने वाला है। तो ये सारे काम किसने किए बच्चों? यहाँ से जो हीट आई है उसी ने किए, सारे के सारे काम जो है ना, गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाना, गैस के द्वारा जो वर्क हुआ, ठीक है, वो वर्क जो है, और जो इनकी जो एनर्जी बढ़ी। तो बेसिकली गैस के द्वारा जो वर्क हुआ है, क्या मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क लिखने की जरूरत है? क्योंकि गैस वर्क करके उसको ऊपर लेके जा रही है, लिफ्ट करा रही है ना। गैस ही तो ऊपर लेके जा रही है, तो बेसिकली mg के अगेंस्ट तो गैस ने वर्क किया है, तो वर्क डन बाई गैस बेसिकली mgh के बराबर हो जाएगा, 2mgh के बराबर, मतलब जो भी मास है ना, मतलब। तो मुझे ग्रेविटी वाला वर्क लिखने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया वाली बात जो है? ओके, तो अब आते हैं बच्चों डी वाले पार्ट में, मतलब ना जो टोटल हीट इसने सप्लाई की होगी। तो जो हीट है बच्चों, एक तो ये दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो, ठीक है। ये दोनों जो है ना, दोनों को ऐड करोगे तुम, तो ये आ जाएगा 0578750 जूल। इतना तो बच्चों गैस ने अपने पास लिया एनर्जी ना, वर्क किया उसने उसको लिफ्ट करने में, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर लिया गैस ने, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर mg दोनों के अगेंस्ट गैस ने वर्क कर दिया, ठीक है ना। उन दोनों ने जो एनर्जी खाई है ना, वो गैस का वर्क ही है बच्चों ना। जो गैस ने पुश किया वही तो ग्रेविटी के अगेंस्ट गया और एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गया। तो क्या मुझे एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेविटी का वर्क लिखना है? नहीं लिखने की जरूरत ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। समझ गए? क्योंकि गैस का वर्क ही है वो। अगर मैं गैस का वर्क नहीं लिखता तो मुझे लिखना होता है mgh, वो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो दोनों काम गैस नहीं किए, ठीक है। वो गैस जो है पूरा टाइम, जो गैस का प्रेशर होगा ना किसी भी टाइम पे, वो P इंटू ए इज इक्वल टू mg प्लस का P नॉट के P नॉट इंटू ए के बराबर होगा किसी भी टाइम पे ना। प्रेशर का ये रिलेशन होगा। यहां से जो फोर्स लग रहा होगा ना किसी भी टाइम पे, इक्विलिब्रियम तो होगा ही। mg जो दोनों का मास, मतलब ना गैस आइस और उसका वाटर का, ऊपर से जो P नॉट इंटू ए लग रहा होगा ना, तो बेसिकली इन दोनों का जो वर्क होगा वो इसके वर्क के बराबर ही होगा। तो वो एक तरीके से वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। एक मिनट के लिए थॉट आया ना मेरे दिमाग में कि भाई उनका भी वर्क वगैरह कंसीडर करना है। नहीं भैया, उनका वर्क कंसीडर नहीं करना है हमें ना, वर्क भाई हमने गैस लिख दिया तो हमें उसका जरूरत नहीं है। तो और कहां गई होगी एनर्जी? वाटर का और आइस का टेम्परेचर, वाटर और आइस को मेल्ट कराने में।
तो जो डेल्टा क्यू वाटर और आइस ने ली होगी ना, वो वाली एनर्जी और लिखनी है। तो डेल्टा क्यू ऑफ वाटर प्लस आइस जो होगी ना बच्चों, वो कैसे लिखेंगे? आइस को मेल्ट कराओ, 10 ग्राम आइस है, m इंटू एल। एल बच्चों लेटेंट हीट दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर। तो 80 और इसको 4.2 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना, जूल। इतनी जूल तो बच्चों हो गई मेल्ट कराने में। अब 20 ग्राम आइस को हीट कर रहे हैं, तो 20 इंटू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस की वैल्यू बच्चों उसमें कन्वर्ट कर लेना जूल में, डेल्टा टी बच्चों 100 के बराबर है। इतनी एनर्जी और आई होगी। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 80 में से एक इसको सेट कर दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और एक 33, ठीक है, प्लस इसको यहाँ से सेट कर दो, 42 दूनी 84, 8400। तो ये एनर्जी आ जाएगी इन दोनों की 0, 6, 7, 8, 3, 11, ठीक है। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास 11,760 जूल के बराबर एनर्जी इन दोनों ने ली होगी, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई? ओके। अब इस वाली एनर्जी को और इस वाली को ऐड कर दो, टोटल हीट आ जाएगी हमारे पास, क्यू टोटल जो आ जाएगा, जो इसने दिया होगा वो आ जाएगा बच्चों 11,760, 11,760 प्लस ये कितना आ रहा है 8,750, 8,750। ये दोनों को ऐड कर दो बच्चों, 0 आ जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 और 1 9 और 1 10, 20510, ठीक है। इतना बच्चों जूल हमारे पास आ जाएगी हीट जो हमने टोटल दी होगी, ठीक है। तो ये बड़ा मस्त सा क्वेश्चन बन गया ना यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये ना। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट एंड वी कैन एंड द वीडियो हियर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों ऐसे एक अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।